नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। कोरोना का डेली टेस्ट लेकर हम हाजिर हैं और मैं आपको बताऊंगी कोरोना की वो खबरें जो पॉजिटिविटी से भरी होंगी, कोरोना की अच्छी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर खबर जो लगातार परेशान कर रही है, डरा रही है, कोरोना की हर नेगेटिव खबर। तो शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से, क्योंकि स्फूर्ति और ऊर्जा आएगी तभी तो कोरोना से लड़ाई जो है वो जीती जाएगी। तो अच्छी खबर केरला के तिरुवनंतपुरम के पुंथुरा से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। जी हां, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियों पर फूलों की बारिश की गई। इस इलाके में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे, लेकिन शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम का लोगों ने जोरदार विरोध किया। जब उन्हें समझ में आया कि यही रक्षक हैं, यही देवदूत हैं, तो उसके बाद आपको बता दें कि किस तरह से पहले तो इनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल आर्म फोर्सेस के कमांडोज को तैनात करना पड़ा, लेकिन जल्द ही गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फूलों से स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया और उनका शुक्रिया अदा किया। चलिए, तो अच्छी खबर केरल के त्रिवेंद्रम से, लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही मौत के आंकड़ों में भी जोरदार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 28,498 मामले सामने आए। वहीं 553 लोगों को इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। किस तरीके से देश में इस वक्त कोरोना की रफ्तार है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, जरा समझिए एक बार। इस वक्त देश में तकरीबन 9 लाख से ज्यादा मामले, 9,06,752 मामले इस वक्त सामने आ चुके हैं। 23,727 लोगों की देश में अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 63% है। ये राहत की खबर यहां पर नजर आती है। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच दवाई और वैक्सीन दोनों पर भी तेजी से काम हो रहा है। अच्छी खबर हिंदुस्तान से आ रही है। भारतीय आईसीएमआर ने, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने आज देश को बड़ी खुशखबरी दी है। आईसीएमआर के मुताबिक कोविड-19 के लिए 2 देसी वैक्सीन यानी कि मेड इन इंडिया वैक्सीन का ट्रायल लगातार आगे बढ़ रहा है। चूहों और खरगोशों पर इनकी टॉक्सिसिटी स्टडीज सफल हुई है। अब दोनों वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की इजाजत मिल गई है। आपको बता दें कि किस तरह से जो देसी वैक्सीन है वो कहां तक पहुंची है। जो वैक्सीन ट्रैकर की अगर हम बात करें तो चूहों खरगोशों पर इसका परीक्षण सफल हुआ है और अब उम्मीद है कि ये दोनों देसी वैक्सीन जो हैं ह्यूमन ट्रायल पर भी ऐसा ही पॉजिटिव रिजल्ट दें। 1,000 लोगों पर वैक्सीन का जो है वो ट्रायल होगा। तो जहां एक तरफ देसी वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है, वहीं दुनिया भर में जानलेवा वायरस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण और उससे मौत का आंकड़ा रोजाना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इंसानों का डेथ वारंट साबित हो रहे इस वायरस से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो करीब 6.25 लाख लोगों की जान अब तक जा चुकी है कोरोना के चलते। क्या कुछ आंकड़े हैं दुनिया भर के कोरोना के जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, अब तक लगभग 1 करोड़ 32 लाख जो लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा है। 5,75,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक कोरोना के चलते। पूरी दुनिया में करीब 50 लाख एक्टिव केस इस वक्त भी हैं। मौजूदा स्थिति में 50 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले पूरी दुनिया में। चलिए, और इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। आपको बता दें वैक्सीन को लेकर वहां भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया है। बेजुबानों पर ट्रायल कामयाब होने के बाद इसका इंसानों पर परीक्षण शुरू हुआ है। इसके साथ ही कोरोना वायरस पर लगाम कसने की उम्मीद भी अब बढ़ गई है। तो कहां तक पहुंचा है ऑस्ट्रेलियाई वैक्सीन का जो काम है, उसकी डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल इंसानों पर जो ट्रायल है वो शुरू हो गया है। नीदरलैंड्स में जानवरों पर ट्रायल सफल रहा। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है और अब लास्ट स्टेज में मॉलिक्यूलर क्लैम्प पर आधारित वैक्सीन का ट्रायल जो है वो होने वाला है। तो एक तरफ जहां वैक्सीन खोजी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका में कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। जी हां, यहां इस वायरस से मरने वालों की तादाद कनाडा और अमेरिका से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना को रोकने के लिए सख्त कायदे कानूनों की कमी और खराब स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से दक्षिण अमेरिकी देशों में कोरोना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और कोरोना से मौत के आंकड़े में तेजी से इजाफा भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण अमेरिका में किस तरीके से कोरोना का तांडव देखा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए जरा इस वक्त की क्या कुछ स्थिति है। 1,44,000 से ज्यादा मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,35,000 को पार कर चुका है। कनाडा में कोरोना से कुल 8,836 लोगों की अब तक जान जा चुकी है।
चलिए इस सब के बीच में एक अच्छी खबर आ रही है। लैटिन अमेरिका में एक शोध हुआ है, वहां पर ये अच्छी खबर आ रही है कि हर्ड इम्यूनिटी से बार बार कहा जा रहा था कि एक वैक्सीन नहीं आती है तो हर्ड इम्यूनिटी ही इसका इकलौता विकल्प होगा। और अब आपको बता दें कि रिसर्च से एक अच्छी खबर आई है कि 60 से 70% आबादी के संक्रमित होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है कि 10 से 15% आबादी के संक्रमित होने पर भी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो नहीं डेवलप होगी तो कम से कम वायरस कमजोर हो जाएगा। यानी कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है तो वायरस कमजोर हो जाएगा। अगर एक देश में, एक राज्य में, एक शहर में 10 से 15% लोगों को इफेक्ट हो जाता है तो कोरोना हर पल किस तरह से कमजोर हो रहा है, ये एक अच्छी खबर है। तो एक तरफ जहां अच्छी खबरें आ रही हैं, वहीं लगातार मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। अब कोरोना के नए लक्षणों ने डॉक्टरों को चौंका दिया है। दरअसल में कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन और अलग अलग स्ट्रेन्स की वजह से लोगों में वायरस के संक्रमण के बाद अलग अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की इस बदलती चाल से डॉक्टर भी हैरान। किस तरीके से कोरोना के लक्षण लगातार बदल रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ गले में खराश ही कोरोना की एक बड़ी वजह है तो ऐसा नहीं है। स्थितियां लगातार बदल रही हैं। हम आपको बता रहे हैं जो रोगी है उसका टेम्परेचर जो है उसमें बदलाव दिखता है। मरीज में डायरिया के लक्षण भी दिख सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर वो कोरोना का एक लक्षण है। यहाँ पर ये माना जा रहा है। अगर शरीर में सुइयां चुभने जैसा भी अगर एहसास होता है तो आप मानकर चलिए कि कोरोना हो सकता है। चेस्ट पर, पीठ पर अधिक ज्यादा गर्मी लगती है अगर आपको तो भी वो कोरोना का लक्षण हो सकता है। तो कोरोना का असर किस तरीके से शरीर पर देखा जा रहा है वो इस रिसर्च में सामने आ रहा है। चलिए इस बीच कोरोना के लिए नई नई दवाइयां जो हैं वो ढूंढी जा रही हैं और आपको बता दें बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायकॉन कोरोना के मरीजों के लिए एक और अच्छी दवा लॉन्च करने जा रही है। टीका मिलने से पहले इस दवा का इस्तेमाल वायरस से जूझ रहे मरीजों के इलाज में किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसकी मार्केटिंग के लिए कंपनी को मंजूरी दे दी है। कंपनी का दावा है कि इटोलिजुमाब नाम की ये दवा जीवन रक्षक साबित होगी। तो किस तरह से नई दवा संजीवनी साबित हो सकती है कोरोना के मरीजों के लिए, आपको बता दें बायोलॉजिक दवा का नाम एक शीशी की कीमत 8,000 रुपये होगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है। माइल्ड से और थोड़े सीवियर जो लोग हैं उनके लिए ये दवा कारगर साबित हो सकती है। पहले भी कुछ इस तरह की दवाएं मार्केट में मौजूद हैं, अब एक और दवा आ रही है। तो कोरोना को लेकर एक तरफ जहां लोगों के जहन में कई सारे सवाल घूम रहे हैं और सवाल ये कि क्या जिन लोगों को एक बार कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है उन्हें दोबारा कोरोना होगा या नहीं, इसे लेकर लंदन के किंग्स कॉलेज का एक नया शोध सामने आया है जिससे पता चला है कि कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में विकसित हुई इम्यूनिटी कुछ ही महीने रहती है। इसके बाद कोरोना के संक्रमण के चपेट में आने का खतरा बना रहता है। तो वायरस आसानी से खत्म होगा ऐसा मौजूदा स्थिति में नजर नहीं आता है। जिस तरीके की रिसर्च सामने आ रही है उससे इस तरीके की चीजें सामने आई। क्या कुछ कहा है इस रिसर्च में वो हम आपको बता दें। देखिए जरा किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, किस तरीके का शोध सामने आ रहा है। जो एंटीबॉडी है वो दरअसल में कुछ ही महीने तक शरीर में रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। 23 गुना तक कम हो सकती है एंटीबॉडी, यानी कोरोना फिर से हो सकता है। इस तरीके के मामले सामने आ सकते हैं। कुछ मामलों में एंटीबॉडी पूरी तरह खत्म हो गई, यानी अगर आपको कोरोना हुआ है एक बार तो आप इस सोच में ना रहें, इस गफलत में ना रहें कि दोबारा आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना आपको दोबारा हो सकता है कुछ महीने बाद। और इस बीच आपको बताएं कि इंग्लैंड के कैंट इलाके में रहने वाली 104 साल की महिला ने कोरोना को मात दे दी है। यानी इस बीमारी से डरना नहीं है, इससे लड़ना है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। ग्रेस ग्रीनवुड का इलाज उनके घर में ही हो रहा था। सोचिए इतनी उम्र दराज थी, घर में ही उनको होम आइसोलेशन में रखा गया। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ज्यादा उम्र होने के बाद भी उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो पूरी तरह अब ठीक हो गई। तो किस तरह से इस बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात, आपको बताएं कि ग्रेस का जन्म म्यांमार में हुआ था। 104 साल की हैं, भारत में नर्स के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, इंडियन कनेक्शन है उनका। 1946 में ग्रेस इंग्लैंड वापस लौटी। ग्रेस ने जिंदगी बीमार मरीजों की सेवा करके गुजारी है। तो शायद उनके अच्छे कर्म भी थे कि किस तरह से घर में ही उन्होंने कोरोना को मात दे दी। कोरोना के कहर के आगे सुपर पावर पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में सोमवार को 12,600 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर सख्ती में ढील के बाद अमेरिका के कई शहरों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। बीते रविवार को फ्लोरिडा में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। 15,000 से ज्यादा मामले। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सुपर पावर एक तरीके से कोरोना के आगे सरेंडर करने को मजबूर है। क्या कुछ आंकड़े इस वक्त कह रहे हैं अमेरिका के, वो हम आपको बता दें। देखिए जरा किस तरीके की स्थिति अभी मौजूदा दौर में नजर आती है। लगातार जो आंकड़े हैं वो यहां पर बढ़ रहे हैं, जो मुश्किलें लगातार सुपर पावर की बढ़ा रहे हैं। फ्लोरिडा के अलावा एरिजोना में भी जो मामले एरिजोना में वो भी बढ़े हैं। टेक्सास, कैलिफोर्निया में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो 50 राज्यों में करीब 50 में से 40 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब एक अच्छी खबर आ रही है।
अगर अमेरिका जो है वो अपनी लापरवाहियों के चलते कोरोना से जंग में कमजोर पड़ रहा है, तो दक्षिण कोरिया ने अपने सख्त नियम कायदे कानून और एक दवा की बदौलत कमाल कर दिखाया है। और ये रामबाण दवा जो साबित हो रही है दक्षिण कोरिया में, उसका नाम है रेमडेसिविर, जो दक्षिण कोरिया में लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर अब उभर कर आई है। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हर 3 में से 1 कोरोना मरीज को एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर देने के बाद उनकी हालत में गजब का सुधार देखा गया है। तो किस तरह से ये दवा जो है वो जादुई साबित हो रही है, और इससे एक उम्मीद की किरण बरसनी है कि जो थोड़े ज़्यादा परेशान करने वाले केसेस होते हैं, जो सिवियरली कंडीशन होती है जिनकी, उनमें किस तरह से दवा जो है निमोनिया को रोकने के लिए ये दवा काम आ रही है, क्योंकि ये लंग्स पर इफेक्ट करता है वायरस और इसी को ये दवा रोकती है। आपको बता दें भारत में कोविड मरीजों को इसकी 5 डोज जो है वो दी जा रही है। तो कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों की कमर तोड़ दी है। सिंगापुर पर रिसेशन का असर मंडरा रहा है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। इसका सीधा असर सिंगापुर जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल से जून के बीच सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में 12.6% की गिरावट आई है। कोरोना के कहर के बीच सिनेमाघर फिर से खोलने के लिए तैयारी की जा रही है। इंतजार है तो बस सरकार की इजाजत का। दरअसल कोरोना की वजह से सिनेमा हॉल बंद हैं, पिक्चरें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं, सिनेमाघरों के मालिकों को मोटा नुकसान हो रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि सिनेमाघर फिर से खुल जाएंगे। इसके लिए बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अब अनलॉक हो रही है जिंदगी। सिनेमाघरों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, एक पीपी किट को डिस्पोज करने के लिए बिन, साथ ही कोविड सिटिंग जो है उसके भी इंतजाम किए गए। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरे को लेकर WHO ने बड़ी चेतावनी जारी की है। एक बार फिर WHO ने बड़ी चेतावनी जारी की और WHO ने कहा है कि कोरोना से दुनिया भर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और पुराने हालात जल्द नहीं लौटने वाले हैं। WHO ने यह भी कह दिया है, WHO के चीफ के मुताबिक यूरोप और एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने महामारी पर काबू पाया है, लेकिन कुछ देश अभी भी गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, जिससे वायरस पर जल्द से जल्द काबू करने की उम्मीद नहीं की जा रही है। तो लगातार WHO डरा रहा है कोरोना के मोर्चे पर। चलिए, तो इस सब के बीच में एक अच्छी खबर यह है कि राज्य जो हैं वो लॉकडाउन लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं अगर मामले बढ़ रहे हैं। जैसे कि दूसरे कई देशों में हम लापरवाही देख रहे हैं, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य इस तरह की लापरवाही नहीं बरत रहा है। एक अच्छी खबर है। लॉकडाउन से कोरोना का ब्रेकडाउन करने की तैयारी हो गई है अब बिहार में, क्योंकि वहां हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा मामले सामने आए थे और इसीलिए अब एक बार फिर से 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन नीतीश सरकार ने लगाने का फैसला किया है। सिर्फ इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज ही चालू है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। लखनऊ कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लखनऊ में उस लिहाज से वो टॉप पर बना हुआ है। यहां कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन के तमाम इंतजाम मानो फेल होते नजर आ रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 3 लोगों की मौत लखनऊ में हुई है। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो राज्यवार डरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर अगर लखनऊ की बात की जाए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ, तो दरअसल में ये 3 वो बड़े शहर हैं जो लगातार परेशान कर रहे हैं। लेकिन कैसे होगा कोरोना का काम तमाम, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खासकर सूबे की राजधानी लखनऊ के लिहाज से सोमवार को 1664 नए मरीज लखनऊ में सामने आए हैं। लखनऊ में कोरोना के सक्रिय मामले अब 1460 बताए जा रहे हैं। हालांकि जो नए मामले सामने आए उसकी संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना से 955 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आंकड़े को समझना बेहद जरूरी है, डरना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है। और आइए आपको दिखाते हैं कोरोना के दौरान लोगों की क्रिएटिविटी जो काफी फलदायक भी साबित हो रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में एक शख्स ने एक ऐसी देसी गाड़ी बना डाली है जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव करेगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। ड्राइवर और पीछे बैठी सवारी के बीच फासला है, तो वहीं संक्रमण से बचाने के लिए इसे चारों तरफ से ढका गया है। और अब बात अमेरिका की है, जहां पर 104 साल की दादी ने कोरोना को मात दी है। वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ी। दरअसल अमेरिका के टेक्सास में ये युवक कोरोना वायरस को मजाक मानकर कोविड-19 पार्टी में शामिल हुआ। बाद में इस 30 साल के युवक की मौत हो गई। इसे एक कोरोना पॉजिटिव शख्स ने आयोजित किया था। पीड़ित शख्स का इलाज कर रहे डॉक्टर ने इसका खुलासा किया। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसके इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। दरअसल बीमा कंपनियों ने कोरोना कवच और कोरोना रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। कोरोना कवच एक क्षतिपूर्ति आधारित स्कीम है, जबकि कोरोना रक्षक एक फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है।
इन पॉलिसियों को बीमा कंपनी की वेबसाइट या फिर उनकी शाखाओं से खरीदा जा सकता है। यानी कि जो लोग परेशान हो रहे थे कि जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, अचानक से कोविड के वक्त में उन्हें इसकी जरूरत महसूस हो रही थी, तो वो ये पॉलिसीज लेकर अपने इलाज में थोड़ी आर्थिक मदद ले सकते हैं। चलिए, तो आप इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे अस्पताल, और अस्पताल की जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार परेशान कर रही हैं। कर्नाटक के अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां कारवार के कोविड अस्पताल का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में कोरोना मरीजों के वार्ड में साफ सफाई की कमी नजर आ रही है। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, बाथरूम में भी गंदगी का अंबार है। अस्पताल के कोरोना वार्ड में सुविधाओं की भारी कमी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस लापरवाही पर एक्शन के बदले वीडियो बनाने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत के बेजा इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। और अब एक अच्छी खबर कोरोना वॉरियर से जुड़ी हुई। दक्षिण कोरिया जिस तरह से कोरोना से जंग लड़ रहा है, उसमें कोरोना वॉरियर सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और उसके सम्मान के लिए अब वहां के प्रशासन ने किस तरह से ड्रोन के जरिए शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, अपनी फौज को उतार दिया। ड्रोन ने न सिर्फ आसमान में पतंगे से करतब दिखाए, बल्कि लोगों को कोरोना से बचने का संदेश भी दिया। ड्रोन के जरिए लोगों को मास्क पहनने, हाथों को साफ करने और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया। कोरोना के कहर के बीच जब हांगकांग में डिज्नीलैंड को खोला गया तो बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने ऐलान किया है कि हांगकांग के डिज्नीलैंड को कल से बंद कर दिया जाएगा। जब तक कोरोना के हालात में सुधार नहीं होता है, पर्यटकों के लिए हांगकांग में डिज्नीलैंड के दरवाजे बंद रहेंगे। चलिए, तो क्योंकि हांगकांग में मामले बढ़ रहे हैं और बच्चों का मामला है, तो इसीलिए वहां पर अगर बंद किया गया है डिज्नीलैंड को, तो रोलर कोस्टर राइड जापान में शुरू कर दी गई है। अम्यूजमेंट पार्क मैनेजमेंट ने पार्क आकर रोलर कोस्टर राइड करने वाले लोगों से कहा है कि वो राइड के दौरान चीखने या गाना गाने से बचें, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। जिसको लेकर लोगों ने रोलर कोस्टर राइड में लोगों की चीख ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसलिए मास्क पहनने को मस्ट कर दिया है। कोरोना का असर गणेश पूजा पर भी पड़ने लगा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से गणेश पंडाल पर रोक लगा दी गई। लोगों से घरों के भीतर ही पूजा पाठ करने को कहा गया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 575 मामले सामने आए। महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इस बार भव्य तरीके से गणेश के पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। कोई और भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, बकरीद भी नहीं। चलते चलते आपको दिखाते हैं कोरोना काल में प्लास्टिक का पर्दा कैसे अपनों को मिलाने के काम आ रहा है। ब्राजील के एक नर्सिंग होम में प्लास्टिक का एक पर्दा लगाया गया है और इसे हगिंग कर्टन भी कहा जा रहा है। और किस तरह से एक दूसरे को जिन्हें हक करना है, अपने प्यारे लोगों से मिलना है और सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये नायाब तरीका ढूंढने का है।